सियासत एक बहुत गंदी चीज़ है। ये जुमला आपने हमारी नौजवान नस्ल से बहुत दफ़ा सुना होगा। लेकिन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को देखा जाए तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने माशरे की सियासत में एक बहुत एक्टिव रोल प्ले किया। तो आज हम ये बात समझते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सियासत क्या थी और हमारे माशरे में सियासत को एक इतनी गंदी निगाह से स्पेशली नौजवान नस्ल में क्यों देखा जाता है। अस्सलाम वालेकुम वक़ास भाई। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वक़ास भाई, ये एक बहुत बड़ा इशू है कि हमने जब हमेशा बात की कि यूथ अपनी ज़िंदगियों में अपनी पढ़ाई से बढ़ के, तालीम से बढ़ के कुछ सोचे, कुछ करे, लेकिन अब सवाल आता है क्या करें। हमने इस पे बहुत सारी डिस्कशन की, लेकिन जब सोसाइटी में एक्टिव पार्ट अपना हिस्सा अदा करने के लिए की बात की जाए, जो कि सियासत है, तो ये बहुत यूथ में कॉमन डिस्कशन है कि सियासत से दूर रहना चाहिए। सियासत एक बहुत गंदी चीज़ है। सियासत में अपनी पढ़ाई पे फोकस करो, सियासत से दूर रहो। ये ख़ास हुक्स हैं, ख़ास जुमले जो हमने सोसाइटी में बहुत दफ़ा सुने हैं। तो मैं कुछ आपसे जो है इंशाल्लाह इस मौजू पर डिस्कशन करेंगे, और उनमें से सबसे अहम और सबसे पहली जो एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट डिस्कशन है कि पहले हम ये इस्टैब्लिश कर लें कि सियासत एग्जैक्टली है क्या और माशरे में हमारे ये क्यों एक गलत चीज़ समझी जाती है। सही है, जज़ाकल्लाहु खैर। बहुत इंपॉर्टेंट मौजू है क्योंकि ये चीज़ जब यूथ से इंटरेक्शन होती है ना बिलखुसूस, तो एक जनरल डिस्कशन है कि कामयाबी का पैमाना उनके नज़दीक क्या है। अच्छा करियर बना लेना, पैसे कमा लेना, और फिर अगर उनको थोड़ा इस्लामिक एंगल से पूछा जाए तो वो फिर कहते हैं हम नमाज और रोज़े में लग जाते हैं, ये चीज़ें तो हम कर लेते हैं, तो इंशाल्लाह दैट्स गुड इनफ। यानी एक माइंडसेट बना हुआ है कि इफ़ यू वांट टू बी गुड फ्रॉम द रिलीजियस पर्सपेक्टिव ना, तो आप बस नमाज रोज़ा कर लो, दिस इज़ जो चीज़ है। और दुनियावी पर्सपेक्टिव से तो फिर आपने जॉब अच्छी कमाना अच्छा एंड सो ऑन। लेकिन ये पर्सपेक्टिव के जब उनके सामने एक सवाल रखा जाता है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सोसाइटी के इश्यूज़ पे इतने एक्टिव थे, आप क्यों नहीं हो, इस तरह क्यों नहीं सोच रहे हो, तो देन इट कम्स लाइक अ ब्लैंक। लेकिन बात सही है क्योंकि सियासत वाकई सोसाइटी में अगर आप देखें, आपके जहन में भी सियासतदान का टर्म सामने आए गंदा तो इमीडिएटली आते करप्शन, धोखा, दो नंबरी, आवाम को चूना लगाना, ये सारी चीज़ें आती हैं इमीडिएटली इस टर्म से, क्योंकि हमने सोसाइटी में बिल्कुल पाकिस्तान में हम ये देखते हैं पॉलिटिशियंस होते ही हैं, दे फेमस फॉर दिस कि उनकी तकरीर होती है झूठ, उनके वादे होते हैं जिसका उन्होंने वफा करना नहीं है। तो ये तो वो चीज़ें हैं जो हम लोग खुद भी फील करते हैं ना, तो एक नेचुरल सा डिसकनेक्शन बनता है फ्रॉम सियासत, बिल्कुल, क्योंकि दिस इज़ व्हाट सियासत इज़ इन पाकिस्तान। लेकिन इस्लाम में सियासत की खास डेफिनेशन है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है, कानत बनु इसराइल तसुहुम अल-अंबिया, कि बनी इसराइल की सियासत अंबिया क्या करते थे। अब आप इस हदीस के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो नेचुरल सी बात है, यहाँ सियासत से मुराद दो नंबरी, धोखाधड़ी और ये सब चीज़ें हदीस में अरबी में भी सियासत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है। अच्छा, अब वो जो चीज़ है ना कि इस्लाम में सियासत को किस तरह डिफाइन किया जाता है, ये है उम्मत की उमूर की देखभाल अकॉर्डिंग टू द रूल्स ऑफ इस्लाम। ये है जो सियासत है इस्लाम की। तो आपको नजर आता है कि अंबिया ये काम क्या करते थे, तो ये कोई दुनियावी चीज़ या डर्टी चीज़ नहीं है, बल्कि ये एक बहुत इंपॉर्टेंट काम है। और एक मुसलमान अगर आखिरत के पर्सपेक्टिव से भी कामयाब होना चाह रहे हैं तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पैटर्न को फॉलो किए बगैर मुमकिन नहीं है। ठीक है, अच्छा, लेकिन मैं ना इसमें ग़ालिब भी थोड़ी सी मज़ीद क्लैरिफिकेशन चाहूँगा कि ये तो आपने बता दिया कि बनी इसराइल की सियासत अंबिया अलैहिस्सलाम किया करते थे। मैं ज़रा हमारी ऑडियंस के लिए, यूथ के लिए समझना चाहूँगा कि करंट रियलिटी में अगर हम फॉर एग्जांपल इस्लाम को भी हटा दें और करप्शन को भी हटा दें, तो एग्जैक्टली सियासत क्या करती है, सियासत क्या चीज़ डिलीवर करना चाहती है जो नौजवानों को करनी चाहिए। अच्छा, बेसिकली देखिए, हम मुसलमानों का जो काम है ना, जो एज एन उम्मा हमारी कैरेक्टरिस्टिक है कि कुंतुम खैर उम्मतिन उखरिजत लिन्नास तअमुरूना बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, कि तुम बेहतरीन उम्मत हो जो लोगों के लिए निकाले गए हो, नेकी का हुक्म करते हो, बुराई से रोकते हो। ये जो अमर बिल मारूफ व नही मुनकर है और लोगों के लिए निकाले गए, यानी एक कंसर्न फॉर सोसाइटी होना, फॉर द अफेयर्स ऑफ द पीपल होना, ये एक मुसलमान की नेचुरल, जिसके कहते हैं ना, पर्सनैलिटी का ट्रेट होना चाहिए। वो डिसकनेक्टेड या सेल्फिश नहीं होता कि मैंने तो अपना करियर देखना है, अपनी फैमिली देखनी है, अपनी लाइफ देखनी है, अपनी तफरियाँ करनी है। एक मुसलमान की लाइफ का मतलब नज़र ही नहीं होता। ठीक है, तो अब सोसाइटी के अंदर पॉलिटिक्स, बेसिकली अगर आप आज की पॉलिटिक्स उठा लें, लेट्स से कोई सपोर्टर होगा पीटीआई का, ठीक है, तो वो क्या करेगा, जो भी पॉलिटिकल इशू होगा उसको रेफर करेगा कि इमरान खान होता ना तो ये करता, कोई नून लीग का होगा तो वो कहेगा नवाज शरीफ होता तो वो ये करता। अच्छा, इसमें सॉरी, पॉलिटिकल इशू से क्या मुराद है आपकी? पॉलिटिकल इशू गुर्बत है, कोई क्या कहते हैं, कहीं किसी पे जुल्म हो रहा है, कहीं करप्शन हो रही है, जो भी इश्यूज हमें नजर आते हैं ना, आपके मोहल्ले में पानी, गैस, ये चीज़ें नहीं आ रही, बुनियादी ज़रूरत की चीज़ें नहीं है, लोग बेघर हुए में, गजा जैसा इशू है, इंटरनेशनल लेवल पे आप देखें मुसलमानों के साथ जुल्म हो रहा है, इवन गैर मुस्लिमों के साथ जुल्म हो रहा है, ये सारे वो इशूज हैं जो सोसाइटी में मौजूद हैं, मसले हैं। हाँ, अब इन इश्यूज़ को एक टिपिकल पॉलिटिकल वर्कर किस तरह एड्रेस करता है कि मेरी पार्टी का लीडर किस तरह करेगा, तो किसी के लिए इमरान खान रेफरेंस पॉइंट बनता है, किसी के लिए नवाज शरीफ, किसी के लिए फला, किसी के लिए फला। लेकिन एक मुसलमान जब सियासत में जाएगा वो क्या करेगा, वो आवाम का रेफरेंस पॉइंट, वो भी इन इश्यूज़ को एड्रेस करेगा, लेकिन ऑन द बेसिस ऑफ हुक्म शरई, कि इन इश्यूज़ के बारे में अल्लाह सुब्हानहू व तआला का हुक्म क्या है। ये है जो इस्लाम की पॉलिटिक्स है।
तो अगर मैं बोलूँ एक्चुअली इस्लाम की पॉलिटिक्स की बेसिस है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर। जब भी कुरान में आयत क्या है, वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यअमुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर, कि तुम में एक गिरोह ऐसा जरूर होना चाहिए जो खैर की तरफ बुलाए, नेकी का हुक्म करे, बुराई से रोके। ठीक है। तो ये जो पर्सपेक्टिव है ना इस्लामिक पॉलिटिक्स आज की कन्वेंशनल पॉलिटिक्स से बहुत डिफरेंट है। आज की कन्वेंशनल पॉलिटिक्स इवेंचुअली जिसे कहते हैं ना करियर पाथ बन गया है। जब हम देखते हैं टर्म पॉलिटिकल करियर, यानी आपकी फ्यूचर है, अपने फ्यूचर बनाने ना पॉलिटिक्स में घुस जाओ, पैसे कमाना। तो यस, इस्लाम में ये करियर पाथ नहीं है, ये एक जिम्मेदारी है, और हर मुसलमान के ऊपर एक जिम्मेदारी अपने डोमेन में रहते हुए होती है। तो मैं जिस जगह हूँ वहाँ पे मारूफ को इस्टेब्लिश करना और मुनकर का खात्मा करना, और इवेंचुअली दुनिया भर में इस चीज़ को इस्टेब्लिश करना। अच्छा। और इसको अगर आप अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मिशन से कनेक्ट करें ना, उनका मिशन क्या था, हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्ली, कि वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक के साथ भेजा है ताकि तमाम अदियान पे गालिब कर दें। अच्छा, इसमें आगाज़ भी इसमें जाने से पहले यानी हम लोग विल कम बैक टू द सीरा टॉपिक। मैं अब इसमें थोड़ी सी जो ना वो पॉलिटिक्स में क्लैरिफिकेशन लाना चाहूँगा, आपसे चाहूँगा कि आप ये कह रहे हैं कि सोसाइटी में एक मसला है, गटर का ढक्कन नहीं लगा हुआ और गटर का पानी बह रहा है। एक सियासतदान कह रहा है कि जो है ना इस मसले का हल ये है कि जो है ना वो चंदा जमा करते हैं, कुछ भी करते हैं XYZ काम, लेकिन इस्लामी सियासत ये है कि एक मुसलमान इस जहन से सोचे कि मुसलमानों के साथ को मुश्किलात पेश आ रही हैं और मैंने नहीं अनिल मुनकर या अमर बिल मारूफ करना है और मैंने उस ढक्कन को बंद कर देना है, उस मुश्किल को दूर कर देना है। इफ आई एम मैं सही समझाऊँ? लेकिन इसको मैं थोड़ा एलैबोरेट करता हूँ विद एन एग्जांपल जो शायद बहुत ऑब्वियस हो ना। ओके, या लेट्स से आपने वो हदीस सुनी होगी ना कि अगर एक बस्ती में कोई भूखा सो रहा हो तो अल्लाह ताला बस्ती वालों से बारात का इजहार करते हैं, यानी इन अदर वर्ड्स वो जो भूखा सो रहा है बाकी मोहल्ले वालों को कंसर्न होना चाहिए एज अ पड़ोसी कि वो भूखा क्यों है। तो आप समझे कि हम लोग की लाइफ इज़ नॉट कि मैंने बस अपना घर देखना है, अपनी लाइफ देखनी है, अपने रिस्क देखना है एंड दैट्स इट। मैं एक्चुअली कनेक्टेड विद सोसाइटी हूँ। तो अब लेट्स से मिसाल के तौर पे हुक्मरान सूद नाफिज कर रहे हैं। अब सूद आज की पॉलिटिक्स में किस तरह देखा जाता है, फ़ायदे और नुकसान के ऐनक से, कि देखिए IMF को कर्जा मिला है, ये खुशखबरी है, इसका मतलब पाकिस्तान तरक्की के रास्ते पर गामज़न है। दूसरा सियासत आ गया, नहीं IMF को कर्जा मिला है, इसका मतलब इस्तेसाल हो रहा होगा। लेकिन एज एन इस्लामिक पॉलिटिशियन मैं इसको देखूंगा फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ इस्लाम। तो मेरा पर्सपेक्टिव फॉर एग्जाम्पल ये सूदी कर्जा है जो कि अल्लाह उसके रसूल से जंग है, तो मैं इसके ऊपर कलमा बुलंद करूंगा और मैं सोसाइटी के अंदर अवेयरनेस डालूंगा कि हमारी कामयाबी कभी अल्लाह उसके रसूल से जंग में हो नहीं सकती। ठीक है। दूसरा, इस्लाम कभी कुफार को मुसलमान पर गलबे की इजाज़त नहीं देता, तो IMF इस कर्जे के थ्रू ये करना चाह रहे हैं, तो मैं इस पर्सपेक्टिव से इस इशू को एड्रेस करूंगा। तो एक आज के मुरव्वजा सियासत में क्या होता है, हर पॉलिटिकल पार्टी फ़ायदे नुकसान के ऐनक से इस इशू को दिखाती है। तो फिर आम बंदे की तरबियत क्या होती है, वो कहते हैं यार IMF के कर्जे से अगर मेरे मोहल्ले की रोड बन रही है ज़बरदस्त, अगर IMF के कर्जे से मेरी इंडस्ट्री डेवलप हो रही है ज़बरदस्त। वो उसको हलाल हराम के ऐनक के बजाय फ़ायदे और नुकसान के ऐनक से देखता है। ठीक है। तो ये जो एक शिफ्ट है ना जो आज की पॉलिटिक्स वर्सेस इस्लामिक पॉलिटिक्स, वो ये है कि आज का पॉलिटिक्स हर चीज़ को फ़ायदे और नुकसान के ऐनक से दिखाता है, जो कि एक सेल्फिश स्टैंडर्ड है, जिसकी वजह से हमें नजर आता है कि सारे पॉलिटिकल वर्कर्स भी इवेंचुअली सेल्फिश बनते जाते हैं। तो वो काम भी करेंगे तो फोटो सेशन होगा ताकि उसके ऊपर एक हमें रिटर्न मिले। वो इसलिए नहीं करेंगे कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने हुक्म दिया है। जबकि इस्लामिक पॉलिटिक्स इज नॉट अबाउट तख्ती लगाना, यानी आपको आज नजर आएगा गटर लाइन डलेगी, एक रोड बनेगा, फलां साहब के मशहूर है कि उन्होंने ये कर दिया है। I mean खुलफा राशिदीन के दौर में कहाँ तख्तियाँ लग रही होती थी, क्योंकि द पर्सपेक्टिव ऑफ नॉट दिस, वो समझते थे उनकी जिम्मेदारी है और उम्मत को भी पता था उनकी जिम्मेदारी, तो अगर वो नहीं अदा कर रहे अकाउंटेबिलिटी हो रही है, अमर बिल मारूफ व नही मुनकर हो रहा है। आज हमने ये समझ लिया कि बड़ा एहसान कर दिया उन्होंने रोड बना के। तो बेसिकली हर इशू को रेफर बैक करें कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने इस हवाले से क्या हुक्म दिया है, दिस इज इस्लामिक पॉलिटिक्स। ठीक है। तो अच्छा, तो ये तो अब समझ में आ गई। अब हम लोग कमिंग बैक टू सीरा जहाँ हम पहुँच गए थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत, जो कि स्पेशली इस्लामिक सर्कल्स में ये बात समझी जाती है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वाज ऑफ तौहीद। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की स्पेशली इन द मक्कन एरा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत वाज ऑफ तौहीद, इट वाज ऑफ नमाज, इट वाज ऑफ बहुत सारे वो वाले अहकामात जो इंसान की इनफरादी ज़िंदगी से उम्मी तौर पर मुताल्लिक़ रखते हैं। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम स्पेशली मक्की ज़िंदगी में ऐसा क्या काम कर रहे थे जो कि सियासत है, जो कि पॉलिटिक्स है? ओके, ये एक तासुर ना जनरली दिया हुआ है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में मक्का के अंदर ईमान की एक मेहनत कर रहे थे, और ईमान से मुरादे हर एक को कलमा जाके बताते थे, वो किसी तरह कलमा पढ़ लें मुसलमान हो जाए। इट वाज एज इफ इट वाज जस्ट इंडिविजुअल रिफॉर्म। लेकिन पहली चीज़ इसमें कलमे से जो हम लोग मुराद आज हमने बना दिया ना कि आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ेंगे तो 10 दफ़ा पढ़ेंगे इतनी नेकी एंड सो ऑन। एक्चुअली ये सिर्फ ये नहीं है। जब आप कलमे की दावत दे रहे हैं ना, इसका मतलब है किसी की हम नहीं मानेंगे सिवाय अल्लाह सुब्हानहू तआला की। तो उस ज़माने के जो सरदार थे उनको समझ में आ गया था कलमे का मतलब क्या है, हमारी नहीं चलेगी। अच्छा, मैं इसको मज़ीद में फर्दर एलेबोरेट करता हूँ इस चीज़ को कि आप देखते हैं कि मक्का के अंदर जब कुरान नाज़िल हो रहे हैं
तो एक वाक़या पेश आता है, कोई करंट अफेयर का इशू है और कुरान की आयत उसको आके एड्रेस कर रही हैं। यानी मिसाल के तौर पे मक्का के माशरे में बच्चियों को ज़िंदा दफनाया जाता है, ठीक है। अब ये आज हमें तो बड़ा अजीब लग रहा है ना, लेकिन वहाँ पे एक रस्म बन चुकी थी, एक वजह से लेके एक नॉर्म बन चुका था। अब अल्लाह सुब्हानहू तआला कुरान की आयतें नाज़िल कर रहे हैं, वइज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि दम्बिन क़ुतिलत, कि जब जिंदा दरगोर की बच्ची से पूछा जाएगा कि आखिर किस जुर्म में उसको दफनाया गया था। अब ये कब पूछा जाएगा? आखिरत के दिन। तो अब एक करंट अफेयर का इशू है, उसको एड्रेस किया, उस जुल्म को एड्रेस किया और इस्लाम के हुक्म और अकीदे से कनेक्शन बनाया। तो अभी कहने के करंट अफेयर्स का इशू है, इस्लाम की आयत नाज़िल हुई जो कि एक पॉलिटिकल डिफरेंस यानी कि माशरे का एक मसला हल कर रही थी, और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पॉलिटिकल एक्शन लिया कि लोगों को जाके ये समझाया कि जिंदा बेटी को दरगोर ना की जाए। एग्जैक्टली, यानी अब आपने एक नॉर्म को, जो अन इस्लामिक नॉर्म था, उसको चैलेंज किया। तो ये हो गया रिगार्डिंग नॉर्म्स। इसी तरह से मुतफ़्फ़िफ़ीन उठा लें, वैलुल लिल मुतफ़्फ़िफ़ीन, के तबाही नापतोल में कमी करने वालों के लिए। अभी हज के सीज़न में मक्का के लोग करते ये थे कि जो हुज्जाज आ रहे हैं उनको इस तरह लूटते थे, तो कुरान की आयतें उस टॉपिक पे नाज़िल हो रही हैं, तो वहाँ पे जो नॉर्म्स थे, गलत नॉर्म्स से उनको एड्रेस किया। इसी तरह वहाँ पे गलत अकायद को एड्रेस किया। अब आप आज हम लोग बड़ी इजीली पढ़ देते हैं ना, बुतपरस्ती बड़ी चीज़ है, लेकिन अब आप सोचें मक्का के माशरे में ये आयत तिलावत करना, इन्नकुम वमा तअबुदून मिन दूनिल्लाहि हसबु जहन्नम, कि तुम जिस चीज़ की इबादत कर रहे हो जहन्नम का ईंधन है। अब ये आयत काबे के पास उस माशरे में तिलावत करने का मतलब क्या है? ये गॉन। yes. आप एक तरह से उस वक्त मंदिर बना हुआ था, सारे बुत जमा थे वहाँ पे, और वहाँ पे आप ये आयत तिलावत करें, तो आप समझे दिस इज़ नॉट सिंपली एक इंडिविजुअल दावत और तबलीग, इट्स नॉट दैट। ये एक पॉलिटिकल स्टांस, एक पोजीशन ली है। तो हमें नजर आता है उसका रिएक्शन क्या आता है मुसलमानों के ऊपर। तो एक रस्म रिवाज को चैलेंज किया, अकायद को चैलेंज किया, तीसरा हुक्मरानों को। यानी आप सरदार देखें बहुत, अगर मैं कई दफ़ा जैसे एक एग्जांपल देता हूँ कि आज अगर किसी भी पार्लियामेंट का इजलास हो रहा हो और सूरह लहब पढ़ने को कहा जाए, कोई मसला नहीं, हर कारी साहब पढ़ देगा, बड़ी खूबसूरत आवाज़ में पढ़ देगा। लेकिन मक्का के माशरे में तब्बत यदा अबी लहबी वतब पढ़ने का मतलब क्या है? सरदार, यस, अबू लहब के हाथ टूट जाएं। अब सोचें एक गुलाम ये आयत पढ़ रहा हो, तो अबू लहब ने वेलकम नहीं करना है। तो आप कह रहे हैं कि ये सिर्फ ईमान की मेहनत नहीं है, इट्स अ चैलेंजिंग द अथॉरिटी। इसी तरह आप एक और एग्जांपल अगर उठाऊँ, सूरह मुदस्सिर के अंदर, अब वो मैं कई दफ़ा स्टूडेंट से भी पूछता हूँ, दोस्तों से भी बात होती है ना, मैं कहता हूँ कि चलो ये आयतें आप इसका तर्जुमा बता दो। अब वो आयतें जाती हैं, इन्नहु फक्करा व क़द्दर फ़कुतिला कैफ़ क़द्दर सुम्मा क़ुतिला कैफ़ क़द्दर। अब ये एक पूरा है, जब बच्चे पढ़ते हैं ना वो, या जिस कोई भी उसके तर्जुमे को सिर्फ पढ़ता है, इट मेक्स नो सेंस कि व्हाट इज़, किसकी बात की जा रही है। लेकिन जब उसके शान नुज़ूल के साथ कनेक्शन बनाते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उस वक्त जो उस ज़माने की पार्लियामेंट दारुन नदवा थी, ये आयत है क्या, इसको जरा बताते हैं। अच्छा, बेसिकली वो नक्शा खींचे वलीद बिन मुगीरा का, जिस ज़माने का सेनेट का चेयरमैन, ठीक है, वो जो खड़ा होता है और गौर फिक्र करता है, तेवी चढ़ाता है, तो उस नक्शे को खींचा गया उन आयत के अंदर, ठीक है। और फिर वो कहता है इन हादा इल्ला सिहरुन युक्सर, कि ये खुला जादूगर। अब जो पॉइंट यहाँ पे है कि हुज्जाज आने वाले थे और कुफ़ार एक इजलास मुनक्किद करते हैं कि हम क्या प्रोपेगेंडा करें ताकि हुज्जाज अल्लाह के रसूल की दावत से दूर रहें। तो इस बात पे एग्री करते हैं कि हम कह देंगे ये जादूगर है और इससे बच के रहो। अब ये पूरी प्लानिंग चल रही है। तो सूरह मुदस्सिर के अंदर, जो कि एक मक्की सूरह है, उसके अंदर इजलास का नक्शा खींचा गया है और वो बयान किया गया है। अब ये सारे उस ज़माने के जो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ चल रही हैं, उस ज़माने के हुक्मरान जो काम कर रहे हैं, उनको एड्रेस किया जा रहा है। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का में महज सिर्फ ये बात नहीं कर रहे एक अल्लाह को मान लो, दैट्स इट, इन अ वेरी सेक्युलर सेंस जिस तरह आज हमें पेश किया गया है, बल्कि इस एक अल्लाह को मानने का मतलब एक इनकलाबी स्टेटमेंट थी कि आपने अब किसी और की नहीं माननी सिवाय अल्लाह सुब्हानहू व तआला की। तो ये जब जो भी मक्की सूरतें उठाएं, सूरह कहफ का शान नुज़ूल उठा लें, सूरह कौसर का जो सबसे छोटी सूरत है उसका शान नुज़ूल उठा लें, सूरह काफिरून का शान नुज़ूल उठा लें, तो एक हालात हाज़रा का वाक़या है, उसके ऊपर अल्लाह सुब्हानहू व तआला का क्या कहते हैं कुरान के जरिए उसको एड्रेस कर रहे हैं और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको माशरे में बयान कर रहे हैं। तो एक मुसलमान सोसाइटी के इशू से कनेक्टेड रहता है और उसको एड्रेस करता है ऑन द इस्लामिक बेसिस। ठीक है, तो अभी कहने कि सोसाइटी का एक मसला था एग्जिस्ट करता हुआ, चाहे वो मसला सोसाइटी का कोई सोशल इशू था जैसे कि जिंदा बच्चियों को दरगोर कर रहे हैं, या फिर वो इशू एक हुक्मरान का गलत काम था, उसको अकाउंट करने का था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिविंग सोल्यूशन या डूइंग अकाउंटेबिलिटी इज़ पॉलिटिक्स एक्चुअली। ठीक है, अच्छा अब इसी को हम ले लें क्योंकि ये तो मक्की दौर था। मदनी दौर में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और इस्लाम जो है ना वो गालिब हो चुका था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज द रूलर ऑफ मदीना। इसकी भी हम कुछ एग्जांपल्स ले लें कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त सियासत क्या कर रहे थे। राइट, अब देखिए ये एक चीज़ है ना कि हम जानते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेट द स्टैंडर्ड, उन्होंने बार सेट किया था। तो जब एक मुसलमान ये कहता है ना कि यार मैं तो सियासत में पढ़ता नहीं हूँ, तो पॉइंट ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में हेड ऑफ स्टेट भी हैं, बैतुल माल भी चला रहे हैं, डेलीगेशंस को भी डील कर रहे हैं, एम्बेसडर्स भी रवाना कर रहे हैं, ट्रीटी भी साइन कर रहे हैं, जंगें भी कर रहे हैं।
ये सब चीज़ें कर रहे हैं जो जिसको आज दुनियावी काम समझा जाता है। यानी इन सब चीज़ों को किस कैटेगरी में डाला जाए? दुनियावी काम है। और जब दीन की बात की जाए तो इमीडिएटली जहन में आता है हम मस्जिद जाएं, दुनिया से कट के अल्लाह अल्लाह करें। एक रहबानियत वाला मोड हमारे अंदर किसी तरह पेवस्त हो गया। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब ये सारे काम कर रहे हैं तो हम कैसे कह सकते हैं ये चीज़ दुनियावी काम है, यानी इसका दीन से कोई लेने देना नहीं है? क्या ये इबादत नहीं है? और अगर ये इतना इंपॉर्टेंट काम नहीं होता तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये काम किससे संभाला है? खुलफाए राशिदीन, द बेस्ट ऑफ द पीपल। तो इस्लाम हमें ये डायरेक्शन दे रहा है, जबकि हमारा जो शायद हमें जो नरेटिव मिला है उसके अंदर तो डिस्कशन ये बन गई कि सियासत बुरी चीज़ है, जिस तरह हमने स्टार्ट में बात की कि सियासत बुरी चीज़ है, दूर रहो इससे। तो मक्का के अंदर क्या कहते हैं एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट आप देखें तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस ज़माने के अकायद, निज़ाम, हुक्मरान, रसूमात सब कुछ चैलेंज करें ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम। और जब इतने टफ टाइम मिल रहे हैं और मदीना जब अथॉरिटी मिल जाती है तो अब इन तमाम इशूज़ को इस्लाम की बेसिस पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। तो लोगों के उमूर की देखभाल ऑन द बेसिस ऑफ इस्लाम, ये है इस्लामिक पॉलिटिक्स, जो कि आज के वंस अगेन मुरवजा पॉलिटिक्स जो हर इशू को फ़ायदे नुकसान की पैमाने से देखते हैं। हमारा फोकस होना चाहिए हर चीज़ को इस्लाम की ऐनक से देखना और उसकी बेसिस पे माशरे की पॉलिसीज़ को इस्टेब्लिश करना। ओके, सो इसका मतलब है कि तो बॉटम लाइन डेफिनेशन इज सियासत वो है कि लोगों के मसले हल करना, लोगों की उमूर की देखभाल करना। व्हेन यू आर इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाज नॉट इन द रूलिंग पोजीशन, तब वो मसाइल का हल दे रहे थे, इन्फोर्स भले नहीं कर रहे थे लेकिन कम से कम उन मसाइल का हल दे रहे थे और लोगों को जाके इनफरादी तौर पे, इज्तिमाई तौर पे तलकीन कर रहे थे। जब वो पावर हाथ में आ गई तब इन्फोर्स किया जा रहा था कि ये मसला है और इस मसले का हल ये है, बैतुल माल ऐसे चलाया जाएगा, इस इलाके को ऐसे फ़तह किया जाएगा, अगर किसी के साथ जुल्म हो रहा है तो उस अदल का निज़ाम ऐसा कायम किया जाएगा, एंड दैट्स व्हाट जो है वो सियासत है। तो अब कमिंग टू माई कंक्लूजिंग क्वेश्चन, और जो हमारी डिस्कशन का क्रक्स है कि अब वही नौजवान, वही यूथ इस वक्त मौजूद है और वो देख रहा है कि पॉलिटिकल सिनेरियो मीन्स कि एक बंदा पार्लियामेंट के अंदर है, एक सेनेट के अंदर है और वो जो है ना वो कितने फीते काटता है, कितने जो है ना वो बिल पास कराता है, कितने ये सारे काम करता है, कितनी दफ़ा जो है ना पार्लियामेंट में जाके हाथ उठाता है एक्सेट्रा, ये पॉलिटिक्स है। When we are demanding from the youth that they should become political and they should start seeing politics from the lens of Islam, तो exactly वो क्या एक्शन है जो अभी हमारी नौजवान नस्ल को, यूथ को लेने की ज़रूरत है? अच्छा, जैसे पहली चीज़ इसको समझना कि पॉलिटिक्स इबादत है, लेकिन पॉलिटिक्स से मुराद ये नहीं जो आज चल रहा है धोखाधड़ी, दो नंबरी एंड सो ऑन, या फ़ायदे नुकसान की ऐनक से इशू सॉल्व करना, बल्कि पॉलिटिक्स इबादत से मुराद है कि तमाम मैटर्स को अल्लाह के हुक्म के मुताबिक एड्रेस करना और अगर कैपेबिलिटी तो उसको इन्फोर्स करना। तो ये है जो पॉलिटिक्स है, यानी इन अदर वर्ड इस्लाम की पॉलिटिक्स है अमर बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर, नेकी का हुक्म देना और बुराई से रोकना। सिर्फ नेकी की जिसको कहते हैं दावत नहीं देना, बल्कि उसका इन्फोर्स करने की कोशिश करना। तो ये है जो पर्सपेक्टिव एक मुसलमान को क्लियर होना चाहिए। और जब मुसलमान को ये क्लियर होगा तो फिर वो अपनी लाइफ के अंदर ये ना समझे कि मैंने नमाज़ पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, कुछ नवाफिल कर ली तो मेरी जन्नत पक्की है, क्योंकि इतना बड़ा जो डोमेन आपके तमाम इज्तिमाई मामलात में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो उम्मत पर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाली है वो अगर हम छोड़ देंगे तो हमें इस पर पकड़ होगी। तो ये एक तो फ्रेम ऑफ माइंड क्लियर होना, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। सेकंड, अगर आप अमर बिल मारूफ व नही मुनकर करना चाह रहे हैं तो इसकी नॉलेज होनी चाहिए। मारूफ है क्या, मुनकर क्या है, इस्लाम का एग्रीकल्चर के बारे में क्या हुक्म है, एनर्जी पॉलिसी क्या है, रूलिंग सिस्टम क्या है, अदालती निज़ाम किस तरह चलता है, सोशल सिस्टम की क्या प्रोटोकॉल्स हैं, एजुकेशन पॉलिसी क्या है, ये अगर उमूर की नॉलेज नहीं होगी तो आप कैसे मारूफ के ऊपर स्टैंड लेंगे? जिस तरीके से आज अगर किसी पॉलिटिशियन को पॉलिटिक्स करनी है, ही नीड्स टू अंडरस्टैंड व्हाट्स पाकिस्तान कॉन्स्टिट्यूशन इज। यस, उसको समझना पड़ेगा नंबर वन तो माशरे का मसला क्या है, मैं क्या सियासत करूँगा, क्या जुमले बोलूँगा, क्या आवाम मेरी तरफ आएगी, और कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है, कोर्ट क्या कहता है, जैसे उसको समझना ज़रूरी है पॉलिटिक्स करने के लिए। तो इसी तरीके से हाँ, तो इस्लामिक पॉलिटिक्स के लिए कॉन्स्टिट्यूशन समझना ज़रूरी नहीं है, कुरान सुनना के अहकाम समझना ज़रूरी है। यानी जस्ट गिव एन एग्जांपल ना, आपको नज़र आएगा जैसे एवरी पॉलिटिकल पार्टी विल क्लेम कि हम फला फला पॉलिसीज़ ले आएंगे। एक सिंपल सी पॉलिसी है, आप मैनिफेस्टोज उठाएं डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़, सूद की एलिमिनेशन का क्या प्लान है, या टैक्स के ऊपर आप देखते हैं कि हर गवर्नमेंट, हर पॉलिटिकल पार्टी जो पावर में आती है टैक्स लगाती है, लेकिन क्या एक मुसलमान को अवेयर होना चाहिए कि टैक्स के बारे में इस्लाम की पॉलिसी क्या है कि ला यदखुलुल जन्नह साहिबुल मक्स, कि टैक्स लेने वाला जन्नत में दाखिल नहीं होगा, इतनी सख्त वईद है। तो जो एक इस्लामिक पॉलिटिशियन होगा ना, वो इन इश्यूज़ के हवाले से इस्लाम की नॉलेज रखेगा। तो पहली चीज़ को इबादत समझना और जिम्मेदारी समझना, दूसरी चीज़ क्योंकि मुझे अमर बिल मारूफ व नही मुनकर जो कि इस्लाम की पॉलिटिक्स है इसकी बात करनी है, तो मारूफ और मुनकर की नॉलेज होना लाजिम है। तीसरा, फिर आप इश्यूज़ के साथ जब कनेक्टेड हैं, आप अपनी कैपेसिटी में जो भी आपकी नेचुरल कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ के इश्यूज़ को एड्रेस करना और वहाँ के क्या कहते हैं चीज़ों को इस्लाम के मुताबिक शिफ्ट करने की फुल कोशिश करना। इससे पहले इंपॉर्टेंट है कि उसमें नज़र भी रखना, पता भी नज़र भी रखना, एग्जैक्टली। अच्छा, बस अब इस जो चौथी चीज़ है वो वंस अगेन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट एज वेल, क्योंकि वो होता है ना कि हमारा क्या डोमेन, आई मीन जिसको कहते हैं मंजिल फिर क्या है, वो मंजिल है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मिशन।
हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिलहुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि, कि वही तो है जिसने अपने रसूल को हिदायत और दीन हक़ के साथ भेजा ताकि तमाम अदियान पे गालिब कर दें। यानी इवेंचुअली हमारी पॉलिटिक्स का एंड रिजल्ट क्या है, वो है अल्लाह के रसूल का मिशन कि दीन को एज अ वर्ल्ड ऑर्डर एस्टैब्लिश करना। अच्छा, जस्ट ब्रेक इट डाउन फॉर मी कि हाउ डज सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम लीड्स टू हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। ओके, गुड, इट्स अ बहुत वैलिड क्वेश्चन है। देखें, हम जो पॉलिटिकल इश्यूज में रिजॉल्व कर रहे हैं तो हम लोगों को बार बार रेफर किस चीज़ पे कर रहे हैं कि ये एक ऐसा इशू है जिसपे अल्लाह सुब्हानहू ताला ने ये हुक्म दिया है और हमें इसके मुताबिक चलना चाहिए। और हमारे पॉलिटिशियंस कहीं और चला रहे हैं, हमारे हुक्मरान कहीं और लेके जा रहे हैं, IMF कहीं और लेके जा रहे हैं, तो हम बार बार किस चीज़ की तरफ लोगों को लेके आ रहे हैं? अल्लाह की बंदगी की तरफ। तो जिस तरह नमाज में अगर कोई कोताही करेगा हम उसको बताएंगे ना अल्लाह का हुक्म ये है, इसी तरह मईशत के लेवल पे अगर कोई कोताही करेगा हम अल्लाह के हुक्म की तरफ लेके आएंगे। तो बार बार जो हमारा असल है कि जो ज़िंदगी का मकसद है अल्लाह की बंदगी, तो पॉलिटिक्स हमारी जो होगी वो है लोगों को दोबारा अल्लाह की बंदगी पे लाना। अच्छा, ये है, मैं लेट्स से एक मोहल्ले में हूँ, यहाँ के इश्यूज़ पे एड्रेस करना चाहूँ इस्लाम की बेसिस पे, लेकिन मेरा डोमेन बस ये नहीं कि मैं अपने मोहल्ले तक कंसर्न हूँ। मुझे कंसर्न इस वक्त अफ्रीका के अंदर एक गैर मुस्लिम के साथ जुल्म हो रहा है ये भी होना चाहिए। मुझे इस वक्त कंसर्न ये होना चाहिए कि आज दुनिया में जो भी नाइंसाफ़ियाँ चल रही हैं उसका कंसर्न होना चाहिए। यस, मैं डील कितना कर सकती हूँ मेरी कैपेसिटी पे डिपेंड करता है, लेकिन मुझे क्लियर होना चाहिए मैं टारगेट वहाँ तक है दीन दुनिया पे गालिब होने। तो वही बात है ना, इसकी एग्जाम्पल अगर दूँ, एक बच्चा लेट्स से जब वो पैदा होता है, पेरेंट्स सोचते हैं ना ग्रेजुएट करना है, तो पहले दिन यूनिवर्सिटी नहीं भेजते हैं, पहले तो ABCD सिखा रहे होते हैं ना, लेकिन उनको टारगेट क्लियर होता है इसको ग्रेजुएशन तक लेके जाना है। इसी तरह हमें क्लियर होना है दीन दुनिया पे गालिब करना है, ये हमारी जिम्मेदारियों में से है। ये वो चीज़ नहीं है टाइम मिला या मेरा इंटरेस्ट है तो मैं करूँ, ये फ़र्जियत में से है और ये मिशन है अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। तो जब ये टारगेट क्लियर होगा तो मेरी पॉलिटिक्स कभी, जिसको कहते हैं ना, मैं रिलैक्स नहीं बैठूंगा कि हाँ यार मैंने ये 2 काम कर दिया बस अब सेट है, मैंने हक अदा कर दिया, नहीं। तो इवेंचुअली एक मुसलमान फिर हमेशा कंसर्न, जब भी हमें सहाबा नजर आते हैं 3 बर-ए-आज़म में इतनी जल्दी कैसे फैल गए, यानी 30 साल खुलफा राशिदीन का जो दौर है और 3 बर-ए-आज़म में खिलाफत फैली हुई है। वाई? क्योंकि विजन क्लियर था, ये दीन दुनिया तक जाना है और आज हमने इस मिशन को अबैंडन कर दिया है और पॉलिटिक्स को इन सियासतदानों की दी हुई फ़ायदे और नुकसान के ऐनक से देख रहे हैं, तबाही मची हुई है। अच्छा, तो सो यू आर सेइंग कि सबसे क्लोजेस्ट एग्जांपल खुलफा की मिलती है कि खुलफा ने पहले अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी यानी कि मदीना के अंदर पहले लोगों वो अदल का निज़ाम कायम किया, अल्लाह ताला की हाकिमियत को एस्टैब्लिश किया। नहीं, इससे पहले मक्का के अंदर, मक्का के अंदर, यस, एज अ पॉलिटिकल मूवमेंट इट स्टार्टेड। हाँ, मक्का के अंदर इनिशियली, वहाँ पे मक्का के अंदर इश्यूज को एड्रेस किया और सिवियर प्रोसिक्यूशन फेस किए जब हुकूमत नहीं भी थी, लेकिन वो प्रोसिक्यूशन क्यों थी? क्योंकि इस वक्त जो स्टेट का नैरेटिव चल रहा था, रस्म रिवाज चल रहे थे, अकायद चल रहे थे एक माशरे के, आप उनको चैलेंज कर रहे हो क्योंकि वो बातिल हैं और हमें आवाम को अल्लाह की बंदगी की तरफ लेके आने हैं, सिर्फ इबादत के अंदर नहीं, ओवरऑल मामला के अंदर। तो उसके ऊपर एक स्टैंड से पॉलिटिकल स्ट्रगल नजर आती है। फिर जब अथॉरिटी मिल जाती है मदीना में तो वहाँ से फिर इम्प्लीमेंटेशन के साथ साथ उसको फैलाने का मिशन नजर आता है। तो ये है जो हमारी पॉलिटिक्स है। तो वन सेकेंड, जो अमर बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर है ना, जो अनफॉर्चुनेटली आज एक बहुत, जिसको कहते हैं ना, सेकेंडरी हुक्म के तौर पर हमारे डाल दिया गया, एक अच्छा काम है, ये अच्छा काम नहीं है, हमारी पॉलिटिक्स की बेसिस होनी चाहिए। एंड इवन इस्लामिक पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म ने आपको, या जनरली जो और सेक्युलर पॉलिटिकल प्लेटफॉर्म हैं सब मुसलमान, लेकिन क्योंकि पॉलिटिक्स का दर्स हमें इस्लाम के ऐनक से नहीं दिया गया है तो हमें नजर आता है ये सब के सब बहुत सारे मुखलिस कारकुनान हैं, लेकिन क्योंकि इस्लाम की बेसिस नहीं लेते तो इवेंचुअली वो सिर्फ फ़ायदे नुकसान की ऐनक से हर चीज़ देख रहे हैं और पाकिस्तान 70 साल से कहीं पहुँच नहीं पा रहे हैं। जिसका असल मिशन था कि दीन पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह, वो इस्टेब्लिश इसलिए नहीं हो पा रहा क्योंकि हम अभी भी पॉलिटिक्स को उस तरह इस्लाम के ऐनक से नहीं देख रहे जिस तरह हम नमाज रोज़े को देख रहे हैं। ठीक है। तो वंस अगेन इसको इबादत समझना और एक जिम्मेदारी समझना, इसकी नॉलेज हासिल करना, इसके लिए एक्टिव होना सोसाइटी में, और अल्टीमेट मिशन क्लियर होना कि हमने दीन को दुनिया पे इंशाल्लाह एज अ वर्ल्ड ऑर्डर इस्टेब्लिश करना है। तो अभी तो मैं जो समझा हूँ कि एक यूथ की जिम्मेदारी है जो स्टेप 1 तो लेके कम से कम ये बात समझे कि इस्लाम जो स्पेशली जो मेरे इर्द गिर्द सोल्यूशन हैं उस पर क्या हुक्म देता है, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। और उसके बाद निकल के उन तमाम माशरे के उन मसाइल को एड्रेस करना शुरू करे, सोसाइटी को सोल्यूशंस देना शुरू करे, और इंशाल्लाह जब अल्लाह ताला ने हुक्मरानी दी तो फिर विल बी डूइंग दोस थिंग्स ऑन दैट लेवल टू। अगर भी कंक्लूजन की तरफ आते हैं, अगर आपकी कोई लास्ट कोई रिमार्क्स हैं टू एड्रेस द यूथ तो इंशाल्लाह फिर हम बस ये कि इस टाइम पे एक डिल्यूजन में मुझे लगता है कि हम लोग उस धोखे से निकलें। वो धोखा जो हमें दिया हुआ है कि आपने अगर नेक होना है ना, आपने दुनिया से डिस्कनेक्ट होना है, तो ये बिल्कुल एक धोखा है और ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ से बिल्कुल मुताबिकत नहीं रखता। तो ये एक, जिसको कहते हैं, इतना ख़तरनाक धोखा है कि जिसकी वजह से इज्तिमाई मामलात में से हम इस्लाम को अपने आसपास नहीं देख पा रहे। तो वो यूथ जो बहुत सिंसियर है विद इस्लाम, लेकिन उसके जहन में ये डाल दिया गया है कि सियासत बुरी चीज़ है और उससे दूर रहो, अगर वो इसी तरह रहेंगे तो इस्लाम कभी गालिब नहीं हो सकेगा। उन्होंने अपनी एनर्जी और स्किल सेट को दीन के गलबे के लिए यूज़ करना है, ना कि दुनिया से कनार कशी इख्तियार करके। ठीक है, जज़ाकल्लाह खैर क़ाज़ी, वी हैड अ वेरी गुड डिस्कशन। तो कंक्लूड करते हैं इंशाल्लाह। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।